Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमृतांजन हेल्थ केयर के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द लोग इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे बिकॉज़ ये काफ़ी पुराना नाम है जो हम डेली लाइफ में या नॉर्मली हम सुनते ही आए हैं। और ख़ास करके ये हमारे पुराने दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारी मॉम ने या फिर हमारी दादी ने या फिर ग्रैंड मॉम ने यूज़ तो किया ही होगा एंड उनके मुंह से हमने नाम सुना ही होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें ये कंपनी करती क्या है, जिनको नहीं पता है या फिर जिन्होंने इसके बारे में नहीं जाना है, तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1983 में बाय सोशल रिफॉर्मर, जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था नागेश्वर राव। तो इनके थ्रू ये कंपनी स्टार्ट की गई थी और आज ये आप कह सकते हैं कि ये कंपनी एक काफ़ी हाउस होल्ड नेम है खास करके साउथ इंडिया में। साथ ही साथ ये जो आप कह सकते हैं कि जो बाम है वो येलो बाम के नाम से भी जाना जाता था। और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 100 इयर्स ऑफ प्लानिंग और जो भी है इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को जितने टाइम पहले इन्होंने इस्टेब्लिश किया था या इनकॉर्पोरेट किया था वो काफ़ी टाइम हो चुका है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट अभी और भी ज़्यादा वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे आयुर्वेदिक हो गए, एलोपैथी प्रोडक्ट्स हो गए जिसको यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ हेडेक, कोल्ड्स, स्प्रेन या फिर मस्कुलर पेन्स या फिर जो जिस तरह के भी पेन होते हैं उसमें। अब अगर बात करें कि अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट इन द पेन केयर सेगमेंट, ये और भी प्रोडक्ट्स में या फिर और भी कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, जैसे कि कफ हो गए या कोल्ड केयर या फिर हेल्थ या फिर होम केयर। अब अगर बात करें इनके जो डाइवर्सिफाइड वेरियस बिजनेस रहे हैं हेल्थ केयर सेगमेंट में, लाइक फाइन केमिकल डिवीजन एंड ऑस्मोसिस मेडिकल क्लिनिक जो कि लोकेटेड है चेन्नई में। और साथ ही साथ अगर इस प्रोडक्ट के हम लोग अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आपके गल्फ, अमेरिकन, साउथ ईस्ट एंड एशियन कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है एंड दे आर प्लानिंग टू गेट एंटर्ड इनटू द मार्केट ऑफ यूएस एंड यूरोपियन। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी प्लानिंग भी है इस कंपनी की, फ्यूचर प्लानिंग, एंड जो पिछले इन्होंने काम किया वो भी काफ़ी सालों से ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि फेमस रहे हैं ये कंपनी एंड इनके प्रोडक्ट्स। अब अगर बात करते हैं इनके और भी प्रोडक्ट्स जो आपने सुने होंगे, अमृतांजन पेन बाम तो सुना ही होगा, बाकी इनके और भी आते हैं, ड्रैगन रोल ऑन लिक्विड बाम, जॉइंट एक क्रीम हो गया, आपके पेन रिलीफ किट है। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। अब अगर बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर, तो काफ़ी जैसा कि हमने देखा कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड पुरानी कंपनी है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन में आपको ये कंपनी डिविडेंड यील्ड जो प्रोवाइड करती है वो है 0.49% के आसपास। यहाँ पे जो हम ईपीएस देख रहे हैं वो स्टैंड अलोन है 23 के आसपास है। और वहीं इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में भी कंपेयर करें तो यहाँ आपको स्टॉक पी जो है वो स्टैंड अलोन नज़र आ रहे हैं। तो ये भी आपको इतनी बेहतरीन कंपनी होने के बावजूद भी आपको ये इंडस्ट्री पी से थोड़े नीचे के वैल्यू पे आपको मिलने वाली है। आप कह सकते हैं कि थोड़ी अंडर वैल्यूड शेयर है आप। और यहाँ साथ ही साथ डिलीवरेबल्स जो हुए हैं तो आज के दिन आपको इसमें 22% की डिलीवरी भी होती हुई नज़र आई थी। अब इसी चीज़ को हम लोग चार्ट में भी देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक ताकि हम लोग चार्ट पे जब डिस्कस करें तो आपसे कुछ बीच में छूट ना जाए। और इन केस अगर आपको वीडियो आखिरी में पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अब बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स किस तरीके के रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक साल में 92%, 2 ईयर्स में 170% एंड 3 ईयर्स में 204%। तो रिटर्न्स हमें यहाँ पे वीक नज़र नहीं आ रहे, फिर भी हमें अच्छे रिटर्न्स ही दिए हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो 1897% का रिटर्न भी रहा है। तो मैक्स टू मैक्स आपने रिटर्न्स देख ही लिए हैं, बाकी ईयरली बेसिस पे भी आपको जो रिटर्न्स रहे वो बुरे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो इस तरीके से अगर हम कंपनी की बाकी चीज़ें जो देख रहे हैं, जो भी पैरामीटर्स है वो हमें अच्छे ही दिख रहे हैं अभी तक। अब अगर बात करते हैं इसके जो फिनेंशियल्स रहे हैं इस Q1 में वो किस तरीके के रहे हैं, तो यहाँ आपको जो ग्रॉस सेल्स थे आपको पिछले साल Q1 के मुकाबले इस साल Q1 में आप देख सकते हैं ग्रोथ यहाँ पे आपको 69.81% के आसपास नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये पिछले क्वार्टर FY21 में ये 51.17 करोड़ के आसपास थे। इस क्वार्टर आपको 86.89 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे हैं। तो ग्रोथ का तो हमने बात किया ही। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको 88% के आसपास का ग्रोथ जो है नज़र आता हुआ
दिखा है। उसके बाद आप यहाँ पे नंबर भी कंपेयर करना चाहे तो 8.66 करोड़ से ये आपको 16.29 करोड़ बनता हुआ नज़र आया। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छे ग्रोथ नज़र आए हैं परसेंटेज वाइज, जो कि 87.56% के लगभग। और अगर नंबर हम लोग कंपेयर करें तो 6.43 करोड़ से लेके आपको 12.06 करोड़ के आसपास आपको होता हुआ नज़र आया है। नेक्स्ट यहाँ पे इनके ईयरली रिजल्ट भी डिस्कस करें तो ये आपको जो है 3 पैरामीटर्स में नज़र आएंगे, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो जो सेल्स के नंबर्स रहे हैं वो आपको 4 साल में ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये आपको बढ़ते हुए ही दिखे हैं। भले ही मार्च 20 में आपको जो है बहुत कम से नंबर में डिफरेंस दिखा होगा, बट उसके बावजूद भी ये जो मार्च 21 रहे हैं उसमें आपको काफ़ी बेहतरीन, आपको पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं। उसके बाद आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको कंटिन्यूसली जो है कंपनी ने अच्छे ही ग्रोथ आपको दिखाए हैं। बाकी नेट प्रॉफिट की भी वहीं बात करें तो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा है। बस ये है कि मार्च 21 के जो ईयर रहे हैं उसमें आपको अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला है बाकी जो 3 साल निकले हैं उसके मुकाबले। तो वैसे हमने अभी देखा कंपनी के फिनेंशियल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आ रहे हैं, और बाकी जो हमने वैल्यूएशन भी देखा था और कंपनी का बिजनेस देखा था वो भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आए हैं। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट अपने लिए ओपन नहीं कराया है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। आप जिनके साथ भी कंफर्टेबल हैं आप अपने लिए डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना है फॉर रेगुलर अपडेट्स तो आपको उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अभी तक कैसे रहे हैं। तो सेल्स ग्रोथ के नंबर्स आप देख सकते हैं, ये भी आपको कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां ये 5 साल में 13% हुआ करते थे वहीं इस 1 साल में 27% हो गए हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ में काफ़ी भारी मात्रा में आपको जंप देखने को मिला है। जहां ये 22% हुआ करते थे पिछले 5 साल में, वहीं आपको इस 1 साल में 144% के आसपास का जंप नज़र आया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन जंप नज़र आए हैं। वहीं आरओई या आरओसीई के ऊपर डिस्कस करते हैं तो ये भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहे हैं इस 1 साल में। भले ही 3 साल या 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो जो क्राइटेरिया है 15 to 20% या फिर 20% से अबव, तो आरओई जो रहे थे वो आपको 20% से थोड़े अबव ही नज़र आ रहे हैं। बट इस 1 साल में 33% नॉट बैड, बहुत अच्छा है। वहीं आरओसीई के भी नंबर्स देखते हैं तो 5 and 3 ईयर्स में ये आपको काफ़ी ऊपर नज़र आ रहे थे जो क्राइटेरिया 20% का, उसके बाद भी इस 1 साल में और भी बेहतरीन आपको नज़र आ रहे हैं जो कि है 44% के लगभग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर जो कि है 0। दैट मीन्स कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का आपको डेट नज़र नहीं आ रहा और कंपनी के पास जो कैश करेंटली अवेलेबल है वो है आपके 139.32 करोड़ के लगभग। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डेट भी नहीं है। नेक्स्ट अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं तो आप यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते हुए नज़र आए हैं जो कि है 50% के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो आपको प्रमोटर्स के पास ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें थ्रू आउट द क्वार्टर्स तो आपको पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स हैं वो भी आपको ऑलमोस्ट 40% टू 41% के आसपास नज़र आ रहे हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा उसके बाद जो होल्डिंग्स हैं DII के पास आपको नज़र आएंगे जो कि 7.52 और 7.76 के आसपास आपको हर क्वार्टर में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस नज़र आ रहे हैं। और वहीं अगर हम लोग FII के ऊपर बात करते हैं तो FII के पास ऑलमोस्ट आपको 1.5 से 2% के आसपास जो भी होल्डिंग्स रहे हैं थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ क्वार्टरली वाइज आपको चेंज होते हुए दिखे। बट मोटा मोटा अगर हम लोग लेते हैं तो 50% प्रमोटर्स के पास, पब्लिक के पास 40 to 41%, DIIs के पास आपको 7.5 से 8% के आसपास नज़र आएंगे। और वहीं अगर हम लोग FII के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5 से 2% के आसपास नज़र आ रहे हैं। साथ ही प्रमोटर्स प्लेजिंग के ऊपर बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर या फिर प्रमोटर्स के ऊपर अभी किसी भी तरह की कोई प्लेजिंग भी नहीं है, विच इज़ ऑल्सो गुड। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चार्ट के ऊपर बात करते हैं तो चार्ट में आप देख सकते हैं 1 वीक की टाइम फ्रेम पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे ये शेयर कभी ये आपको 254 के प्राइस पे मिलता हुआ नज़र आया था ड्यूरिंग कोविड। उसके पहले आपको ये 540 के भी प्राइस पे नज़र आया था। उसके बाद विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको ये वापस से शेयर जो पुराने प्राइस थे
उसके आसपास आपको जाता हुआ दिखा है, जो कि है 527, एंड देन आपको उसमें एक बुलिश वे में आपको ये शेयर ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आया और अपने जो रेड लाइन है उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आया है। बीच में आपको छोटे मोटे हिकअप्स देखने को जरूर मिले हैं। एक बार बीच में आपको 440 के भी प्राइस पे जाता हुआ नजर आया था, बट उसके बावजूद भी अभी आप देख सकते हैं ये 854 के प्राइस पे आज के दिन आपको ट्रेड करता हुआ, या फिर आप कह सकते हैं इस वीक में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं आप MACD के भी बेसिस पे नज़र डालते हैं तो ये आपको ऑलरेडी वीकली बेसिस पे एक क्रॉसओवर दे चुका है। एंड अभी हम लोग देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके से हमारे लिए कहाँ पे हमें एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है, अगर हमें एंट्री करनी है या फिर नहीं करनी है। बाकी आपने देखा है कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, फिनेंशियल मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट हाँ कंपनी के सारी चीज़ें जो हैं, जो जितने भी पैरामीटर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस तरीके से कंपनी काफ़ी स्ट्रांग आपके लिए भी निकल के आ रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट जो छोटे टाइम फ्रेम है उसके ऊपर। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर बात करते हैं तो आपको ये 2 दिन से ये शेयर आपको काफ़ी ऊपर भागता हुआ भी नज़र आया। अपने आप कह सकते हैं 736 के प्राइस पे ये आपको नज़र आ रहा था। उसके बाद ये आपको ऑलमोस्ट, अगर हम लोग हाई की बात करें जो आज इसने टच किया वो है 882 का प्राइस। तो आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी अच्छा खासा इसमें एक बाउंस बैक भी आया है। और उसके पहले आपको 805 के प्राइस पे ये आपको नज़र आया था। उसके बाद इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जहाँ से ये आप अपने जो 100 डे EMA है उसको ब्रेक करने की कोशिश इसने की है। वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ ये आपको ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे करके आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो 650 से लेके 660 का प्राइस निकल के आता है, जो कि यहाँ पे है 1 सेकेंड, यहाँ पे जो ये अपने ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। उसके बावजूद भी आपको ये ऊपर तो जाता हुआ नज़र आ ही गया है। तो इन केस अगर आपको इसमें वापस से एंट्री करनी है, जिन्होंने ये जिनसे भी ये मौका चूक गया होगा या फिर जिनको लग रहा है, तो आप किसी भी डिप में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी अपने न्यू हाई की तरफ रेडी हो चुका है बढ़ना। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये आपको आगे आता हुआ नज़र भी आ सकता है, जो कि ये बहुत ही जल्द आपको 900 या फिर आपको 1000 के भी प्राइस पे जाता हुआ दिख सकता है। तो उसके बेसिस पे अभी तुरंत आप इसमें एंट्री मत करें, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको 2 दिन से ये काफ़ी ऊपर भी भाग चुका है। बट इन केस अगर आपको थोड़ी सी कहीं भी डिप में आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप टोटल जो कॉल है वो आपका कॉल होगा, बिकॉज आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करनी है। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हैं ही आपको वहाँ पे, जो आपको एडवाइस कर सके। और बाकी हम बैठे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। बाकी सपोर्ट भी हमने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बता दिए हैं कि चाहे तो आप 650 के सपोर्ट पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। इन केस अगर आपको नीचे आता हुआ दिखता है तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रह सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।